तो ये खाने का इतना शौकीन कि महात्मा जी के आश्रम में रहते रहते जब एकादशी पड़ी तो रसोई घर में जाकर देखता है कि वहां पे ना आसन था ना बासन था। अब तो रोने लगा, राम राम राम, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी आज तो खाने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा जी ने कहा, बेटा आज एकादशी है इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। अब भोला भक्त कहने लगा, महात्मा जी अगर आज भोजन नहीं मिला, आज अगर एकादशी है ना, तो मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। और परम पूजनीय पिताजी का आगमन हुआ है, तो तालियों की सेवा मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम करती हूँ। भोला भक्त कहने लगा, देखो महात्मा जी अगर आज आप मुझे एकादशी का उपवास रखवाओगे ना, तो मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। अच्छा, अब महात्मा जी ने सोचा ही तो भोला भक्त है, भूखा नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, सुनो भैया, आज एकादशी के दिन और महात्मा जी के आश्रम में भोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए काम करो, लो 1 किलो आटा ले जाओ, भाटा ले जाओ, आश्रम के बगल में जाके 2 गक्कड़ बना के पा लेना, लेकिन इसके पहले मेरे ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। अब वो तो भोला भक्त है, वो कहते हैं ना कि मिलही न रघुपति बिने अनुरागा, मिलही न रघुपति बिने अनुरागा, मिलही न रघुपति बिना अनुरागा, मिलही न रघुपति बिने अनुरागा, मिलही न रघुपति भगवान मिलही न रघुपति बिन अनुराग। बगैर अनुराग के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, और भगवान चतुराई वाले इंसान को कभी नहीं मिलते। जिसके हृदय में छल है, कपट है, चतुराई है ना। अब वो तो भोला था, अब गया 1 किलो आटा ले गया, 1 किलो भाटा ले गया, घी ले गया, गुड़ ले गया, बगल में आश्रम के थापक थुआ बनाई, गक्कड़ बनाई। और जब गक्कड़ बनाई ना, गक्कड़ बना के रखी, अब याद आया कि पूज्य गुरुदेव ने कहा था, महाराज जी ने कहा था कि भोग लगाने के पहले ठाकुर को भोग लगा देना। और हमारे बीच में एक संत सामाजिक समुदाय का आगमन हुआ है, तालियों की सेवा के साथ उनका सम्मान अवश्य करें। बोलो संत भगवान की जय हो। और गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, समस्त कमेटी के भक्तों के जो गुरुदेव हैं उनका आगमन हुआ है, इसलिए बहुत बहुत प्रणाम व्यासपीठ से। और आसन ग्रहण करें, महाराज जी का तिलक लगाकर माल्यार्पण करके सम्मान करें समस्त कमेटी के भक्तगण। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब भोले भक्त को याद आया, गुरुजी ने कहा था भोजन करने के पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना, तो उसको तो यही लगता था कि सचमुच के ठाकुर आएंगे और अपने दोनों हाथ से खाएंगे। भोला है ना। अब गक्कड़ बना के रखी और रखा भोजन सामने और कहने लगा, क्या कहता है कि राजा राम आइए, अयोध्या नाथ आइए, मेरे भोजन
का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आप लोग भी कहो, क्योंकि भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भाव नहीं तो सबकी भावना ही होता है। भाव से भोजन रखा, और भोजन रखने के बाद कहने लगा, गुरुजी ने कहा था ना कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, तो कहने लगा, अब उसे तो पता कि साक्षात अयोध्या नाथ आके भोजन करेंगे, तो कहता है राजा राम आइए, अयोध्या नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इतने भाव से उसने भगवान को बुलाया, इतने भाव से भगवान को बुलाया कि आज मेरे प्रभु श्री राम को बड़ी छावनी अयोध्या छोड़कर राजमहलों से भक्त के द्वार पर आना पड़ा। भगवान पीला पीतांबर पहन के खड़े हो गए, ओ भैया, लेकिन जब राजा राम को बुलाया ना, तो राम जी तो आए और साथ में जानकी मैया को भी ले आए। अब सोचने लगा, राम राम राम, गुरुजी तो बोल रहे थे एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो आ गए, लगता है आज मैं भूखा मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा खा लेना। अब सबको दिया, भगवान को, जानकी मैया को, राम जी को खुद पाया। अब भगवान जब जाने लगे तो कहने लगा, देखो प्रभु, अब हमें बता दो अंगली एकादशी को कितने आओगे। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, आ जाऊंगा। अब अंगली एकादशी फिर पड़ गई, और कल एकादशी थी ना, अब अंगली एकादशी फिर पड़ गई। अब कहने लगा, गुरुजी देखो आटा बढ़ाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले वहां एक भगवान को बुलाओ तो दो अपने आप आते हैं, और मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए एक किलो आटा और बढ़ाना पड़े। अब महात्मा जी ने सोचा, भूखा रह गया होगा बेचारा, इसलिए बोल रहा है, भगवान थोड़ी आएंगे खाने के लिए। अच्छा ठीक है, 1 किलो आटा और इसको दे देना। अब 1 किलो आटा और लिया, 2 किलो आटा लेकर गया। अब फिर बनाई, बेक्कड़ घी ले गया, गुड़ ले गया, आटा ले गया, भाटा ले गया, फिर बनाया। अब सोचने लगा कि राम जी को बुलाओ तो जानकी जी आते हैं, तो एक काम करो, दोनों को ही बुला लेते हैं ना। कहने लगा भोजन बना के कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। अब सीताराम कहा, राजा राम कहा, तो भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यार। भगवान को ना आपको 1 लोटा जल चाहिए, न खीर मेवा मिष्ठान चाहिए। माताएं कहते हैं, भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कर देना, बहू को लड़का हो जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, ना गोद में मकान बन जाए, मैं आपको 1 नारियल चढ़ाऊंगी। भगवान को ना आपका नारियल चाहिए, ना मेवा मिष्ठान चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहते हैं, ये भक्त, मुझे केवल और केवल तेरा प्रेम चाहिए, और कुछ भी। वह भक्त प्रेम से भगवान को बुलाता है। और जो सीताराम को बुलाया, राजा राम को बुलाया, तो राम जी आए, और सीता मैया के साथ में लक्ष्मण जी को भी ले आए।
कहने लगा राम राम राम, एक को बुलाओ तो दो आते, दो को बुलाओ तो तीन आते, अब लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। ठीक है चलो जैसे तैसे खाओ। अब अगली एकादशी को गुरुजी से कहता है गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। अब वहां इतने भगवान आते हैं कि मैं रोज भूखा रह जाता हूं।